हत्या या हादसा। यूपी में 39 करोड़ बीमा के लिए पिता का मर्डर, मां की भी हत्या की, पत्नी की मौत के बाद भी इंश्योरेंस के 80 लाख लिए। पूरा मामला हैरान कर देने वाला है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने न रिश्तों की गरिमा बल्कि इंसानियत को भी ताक पर रख दिया है। दरअसल हुआ ये कि यहाँ एक युवक ने दोस्त के साथ मिलकर माता पिता की हत्या कर दी, फिर उनकी मौत को सड़क हादसा दिखाया। 2017 में उसने मां की हत्या की और उनके नाम पर एक कंपनी से 22 लाख रुपए बीमा क्लेम वसूला। एक साल पहले उसने पिता की हत्या की और बीमा कंपनियों से 39 करोड़ रुपए का क्लेम किया। एक कंपनी ने उसे 1.5 करोड़ रुपए भी दे दिए, लेकिन निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे देने से पहले जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि आरोपी ने अलग अलग जगहों से 50 से अधिक बीमे करवाए थे। कंपनी ने गहराई से पड़ताल की तो पता चला कि पिछले 8 साल में उसकी पत्नी और माता पिता की मौत अलग अलग हादसों में दिखाई गई थी। इसके बाद शक और गहरा हो गया। कंपनी ने पिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अस्पताल रिकॉर्ड की मिलान की। दोनों रिपोर्ट में चोटें भी आपस में मेल नहीं खा रही थी। शक के आधार पर कंपनी ने हापुड़ में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने रविवार को आरोपी विशाल सिंघल और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया। विशाल से सख्ती से पूछताछ की। इसमें उसने माता पिता की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। अब पुलिस उसकी पत्नी की मौत की भी जाँच कर रही है। दरअसल पत्नी की मौत के बाद भी उसने बीमा कंपनी से 80 लाख रुपए लिए थे। दोनों आरोपी मेरठ के रहने वाले हैं। दैनिक भास्कर में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक मेरठ के गंगानगर के रहने वाले मुकेश सिंघल फोटोग्राफर थे। उनकी मेरठ बाजार में फोटो स्टूडियो था। उनकी पत्नी प्रभा देवी हाउसवाइफ थी। उनका इकलौता बेटा विशाल है। एफआईआर के मुताबिक 2024 में आरोपी ने 39 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम किया। इसमें बताया गया कि उसके पिता मुकेश सिंघल की हादसे में मौत हो गई। 27 मार्च 2024 को दोपहर गढ़गंगा से लौटते वक्त अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें उनकी मौत हो गई। बीमा की राशि देने से पहले कंपनी ने जांच शुरू की। इसमें पता चला कि 8 साल में उसकी पत्नी, मां और पिता की मौत हुई। 2016 में उसकी पत्नी और 2017 में मां की मौत हुई। उसे पत्नी की मौत के बाद 80 लाख और मां की मौत के लिए 22 लाख रुपए मिले। इसके बाद कंपनी ने गहराई से जांच शुरू की। पता चला कि आरोपी ने क्लेम में पत्नी और मां की मौत सड़क हादसे के कारण बताई थी। कंपनी के एआर संजय कुमार ने दैनिक भास्कर को बताया, जांच में पता चला कि मुकेश सिंघल नीवा बुपा के साथ साथ टाटा एआईजी, मैक्स लाइफ, टाटा एआईए, आदित्य बिरला, एचडीएफसी एर्गो सहित 50 से ज्यादा कंपनियों के बीमा पॉलिसी धारक थे। उनकी सालाना आय 12 से 15 लाख रुपए थी, जबकि कुल बीमा क्लेम करीब 39 करोड़ रुपए था। संजय कुमार ने बताया कि विशाल कुमार ने क्लेम में दावा किया था कि उसने सड़क हादसे में पिता को आनंद अस्पताल में भर्ती करवाया था। अस्पताल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की चोटें भी आपस में मेल नहीं खा रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण मौत से पहले लगी चोट बताया गया, जो सड़क हादसे से बिल्कुल अलग थी। डॉक्यूमेंट्स न देने पर कंपनी को शक हुआ। संजय कुमार ने बताया कि विशाल ने जांच के दौरान सहयोग नहीं किया, कई अहम दस्तावेज उपलब्ध कराने से बचते रहे। उन्होंने बीमा कंपनी के एक अधिकारी को रिश्वत देने की भी कोशिश की ताकि क्लेम जल्द पास हो जाए। इससे उनके धोखाधड़ी में शामिल होने की आशंका और गहरी हो गई। गवाहों को पैसे देकर बयान दिलवाए। पड़ोसियों ने पहले विशाल की कहानी का समर्थन किया, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि गवाहों को पैसे देकर बयान दिलवाए गए। इसके अलावा आरोपी के आधार और पैन कार्ड की उम्र से जुड़े झूल मिले, जो आधिकारिक रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते। हादसे में शामिल वाहन और उसके कागजात भी आरोपी ने नहीं दिखाए। जांच में ये भी सामने आया कि मुकेश सिंघल को पहले नवजीवन अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन बेटे ने इसे छुपाया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि घटना सार्वजनिक स्थान पर बताई गई, लेकिन ना तो कोई चश्मदीद गवाह है और ना ही मीडिया रिपोर्ट। शक के आधार पर पहले मेरठ में शिकायत की। वहां केस दर्ज होने पर हापुड़ कोतवाली पहुंचे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराई। दैनिक भास्कर की टीम सोमवार को विशाल के घर पहुंची। उसके घर पर ताला लटका मिला। टीम ने पड़ोसियों से बात की। उन्होंने बताया, पुलिस आई थी, विशाल की फॉर्च्यूनर को लेकर गई, तब जाकर हमें घटना के बारे में पता चला। पत्नी की मौत के बाद 2 महिलाओं को घर लाया, दोनों छोड़कर चली गई। विशाल के बारे में पूछने पर पड़ोसियों ने बताया, उसकी पहली पत्नी मेरठ के मवाना की रहने वाली थी। उसकी 8 साल पहले मौत हो गई थी। इसी पत्नी से विशाल का बेटा संस्कार है। पहली पत्नी की मौत के बाद विशाल किसी दूसरी महिला को घर ले आया। उस महिला के 2 बच्चे भी थे, लेकिन कुछ समय बाद उसका विशाल से झगड़ा हो गया। वो महिला अपने बच्चों के साथ विशाल को छोड़कर चली गई। उसके 6 महीने बाद विशाल किसी तीसरी महिला को घर ले आया, जिसकी एक लड़की थी। कुछ दिनों पहले वो भी छोड़कर चली गई। पड़ोसियों ने दैनिक भास्कर को बताया कि विशाल ने पहले अपने ससुराल वालों का ये मकान कब्जाया। इसके बाद अब वो अपने ससुरालियों के एक स्कूल को भी हड़पना चाहता था।
विशाल की फोटोकॉपी की दुकान थी, उसके दोस्त की मीरा लेडीज टेलर नाम से दुकान है। दोनों की दुकानें अगल बगल में हैं, यहीं से दोनों की दोस्ती हुई थी। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर कई लोगों ने रिएक्ट किया है। शिवम नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा, जहां कभी परिवार इंसान की सबसे बड़ी ताकत और सहारा माना जाता था, वहीं आज कुछ लोग पैसों के लालच में अपने ही माँ बाप और पत्नी जैसे सबसे करीबी रिश्तों को खत्म करने से भी पीछे नहीं हट रहे। ये सिर्फ अपराध नहीं बल्कि इंसानियत और रिश्तों की पूरी तरह से हत्या है। पैसा जरूरी है, लेकिन जब लालच इंसान की आंखों पर पट्टी बांध देता है तो वो इंसान से हैवान बन जाता है। ऐसे मामलों से हमें सीख लेनी चाहिए कि लालच का अंजाम हमेशा विनाशी होता है। सत्येंद्र नाम के एक शख्स ने लिखा, ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात है। बीमा जैसी सुरक्षा योजना का दुरुपयोग कर अपने ही सबसे करीबी रिश्तों की हत्या करना केवल लालच नहीं बल्कि वहशीपन है। ऐसे मामले समाज के लिए चेतावनी है कि केवल पैसों की हवस इंसान को कितना अंधा बना सकती है। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कोई और लालच में ऐसा सोचने की भी हिम्मत ना करे। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।